जय भीम, जय भारत, जय सशक्त चैनल भारत। मैं महंत मांझी और इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से हम जानने के लिए बैठे हुए हैं और दर्शकों को जनाने के लिए बैठे हुए हैं कि जब आप पाटलिपुत्रा में ये संसदीय क्षेत्र से आप नामांकन करना चाहते हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारे दर्शकों को आईसी के माध्यम से पाटलिपुत्र क्षेत्र के लोगों को, वोटरों को भी अपना बताइए कि आपका अपना पर्सनली क्या है, उसको जरा सा बताइए कि लोगों में जाए, समझें और आपके तरफ आकर्षित हो। देखिए, दरअसल पटना में मैट्रिक के बाद हम पटना साइंस कॉलेज में आए। साइंस कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो उसी समय संघर्ष शुरू हुआ। सामाजिक जो अन्याय था, जाति के आधार पर अन्याय था, तो जिसके खिलाफ हम लोगों ने वहाँ पर एकताबद्ध होकर और पिछड़ों, पहले तो पिछड़ा भी साथ है, अति पिछड़ा और दलित का, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन बना के लड़ाई लड़ी गई। इसी क्रम में लोकदल था। लोकदल में हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर थे, तो उनका स्टूडेंट्स विंग था छात्र सभा। तो छात्र सभा के मैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव मान लिया कि बना। अध्यक्ष का भी दावेदार था, लेकिन खैर किन्हीं सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कर्पूरी जी ने रिक्वेस्ट किया हमसे और हमको कहा कि नहीं, आप महासचिव रहिए। तो खैर ठीक है, महासचिव रहे। बाद में राजनीति में आने का पूरा था, लेकिन उस समय चूँकि आर्थिक स्थिति वैसा नहीं थी और मिसेस चूँकि पढ़ रही थी MBBS में, तो जिस कारण से हमने नौकरी पकड़ लिया। लेकिन खैर नौकरी में जाने के बाद भी समाज के लिए पूरा जो है हम लोग लड़ते रहे और सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे। इसी क्रम में अभी वर्तमान में हम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसका हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष है। उसके अलावे जो है 2016 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के खिलाफ असंवैधानिक मान लीजिए कि तरह से बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें लालू और नीतीश दोनों लोग थे, और इनके सरकार द्वारा जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध में फैसला हुआ और लेटर निर्गत हुआ, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। ठीक है, और उस समय हम SC ST कर्मचारी संघ के वाइस प्रेसिडेंट भी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बिहार के थे। लेकिन हमको लगा कि अब इस लड़ाई को जो है जनता के बीच ले जाना चाहिए, और इसी लिए हमने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का गठन किया। ठीक है, 16 में, और उसका गठन करने के बाद उससे आंदोलन हमने शुरू कराया। और बिहार में तो बहुत सशक्त है। हमको लगता है कि साल में 4 5 6 कार्यक्रम हमने लिया, और उसमें ये कोशिश किया कि सामाजिक न्याय को संविधान के अनुरूप कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात तो सब करते हैं, लेकिन काम करते हैं सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। ठीक है, जैसे मान रहे कि वर्चस्ववादी सिद्धांत जो है सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसके बावजूद भी वर्चस्ववादी सिद्धांत अपनाने वाले लोग, वर्चस्ववाद की राजनीति करने वाले लोग भी अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आप देखिएगा कि धार्मिक जो सत्ता पर बैठा हुआ है, जो सरकार का जो पद है, या मुख्यमंत्री का पद है, चाहे जुडिशरी का पद है, चाहे किसी ऑफिसर का पद है, तो वो पद किसी जाति के नहीं होता है। वो न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है। लेकिन अगर आप उस पद पर बैठते हैं तो आपको इस तरह से एक्शन में नहीं आना चाहिए। आपसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस जाति के और किस धर्म के हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता तभी होगा। लेकिन यहाँ क्या है, मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं मंदिर में, अपना ऑफिस में पूजा कराने लेंगे, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, और वहाँ पर मूर्ति अपना ऑफिस में रख ली। तो यही सांप्रदायिकता से, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, ये लोग को समझना चाहिए। लेकिन खैर, अब जब हम रिटायर हुए तो हुआ कि जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे थे, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए किया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
ये इसको हमको स्थापित करना था, और ये निश्चित रूप से ये आम पब्लिक को समझाए बिना नहीं हो सकता था। जब तक पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझेगी तो नेता लोग नहीं मानेंगे और वर्चस्ववादी सिद्धांत अपनाते रहेंगे। तो आम पब्लिक के बीच में जाने के लिए इससे बेहतर उपाय कोई नहीं हो सकता था। इसीलिए हमने पब्लिक के बीच जाने का निर्णय लिया और पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पहले तो ये हुआ। अब मतलब सवाल आपका ये हो सकता है कि ये तो जनरल कंस्टिट्यूंसी है, आप शेड्यूल कास्ट के हैं, तो शेड्यूल कास्ट के होते हुए भी जनरल कंस्टिट्यूंसी से आप क्यों लड़ रहे हैं? तो मेरा पहला ये है कि ये जो कंस्टिट्यूंसी है ये मेरा कार्यक्षेत्र, मैं यहाँ पर रहकर काम किया हूँ, मेरा जो आवास है इसी लोकसभा क्षेत्र में है। दूसरा, तीसरा मान लीजिए कि ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो लालू जी और नीतीश जी की सरकार अभी 22 में हुई थी, तो इन्होंने एक जातीय सर्वे कराया, ठीक है। सर्वे में शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% है, ठीक है। तो 20% के हिसाब से शेड्यूल कास्ट का हिस्सा बनता है 8, मतलब ये 40 में 8, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने 6 ही सीट दिया, ठीक है। जो मान कि जो अभी क्योंकि वो केंद्र द्वारा होना है, मैंने पूरे पार्टी में मिला करके सभी को मिलाया जाएगा तब 6। हाँ 6 मान लीजिए, अब सब लोग दे रहे 6 ही सीट, सभी दोनों गठबंधन 6 ही दे रहा है। जबकि मान लीजिए कि संख्या हो गया है 8, संख्या 8 होना चाहिए था संख्या के हिसाब से। तो ये लगा कि भाई अगर ये लोग नहीं दे रहा है तो हम स्वयं उसको क्यों नहीं प्रतिपूर्ति करें, हम चुनाव लड़ें और जनता से कहें कि देखिए ये लोगों ने नहीं दिया, हम आपके बीच सामने खड़ा है, आप हमको मदद करिए ताकि 8 को सीट हमारा शेड्यूल कास्ट को हिस्सेदार, अगर आप सामाजिक न्याय का पक्ष रहे तो ठीक है, अगर नहीं है तो अलग बात है। तो मेन उसी पर्पज से हमने पाटलिपुत्र का चुना और उम्मीद है कि पाटलिपुत्र की जनता जरूर इस बात को समझेगी और जनता चाहेगी आपसे